ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या? तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का वातावरण सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करता है और उसे रोक करके रखता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल तापमान बना रहता है। लेकिन ये खराब कब हो जाता है? जब ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, अत्यधिक हो जाती है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है और वैश्विक ताप वृद्धि यानी जितना जीवन के लिए अनुकूल तापमान है उससे ज़्यादा तापमान, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है, उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए क्या क्या कारक, कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन से ये निकलती है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के जलने से उत्पन्न होती है और ये ग्रीन हाउस प्रभाव की सबसे प्रमुख गैस है। वहीं अगर बात करेंगे मीथेन, तो वो भी पशुपालन है, चावल की खेती है, डंपिंग अपशिष्ट पदार्थों की, इससे रिलीज होती है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये कृषि खादों से निकलती है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा जलवाष्प है, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में मौजूद है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ाती है। मानव निर्मित CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन क्षरण के साथ साथ ग्रीन हाउस प्रभाव में भी योगदान करते हैं। तो इन सभी में जो CO2 है वो सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है और दीर्घकालिक प्रभाव डालती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रधान भूमिका निभाने वाली गैस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किस समस्या के लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मृदा अपरदन। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से ज़्यादा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वो रासायनिक यौगिक हैं जिन्हें हम अपने फ्रिज में, AC में, स्प्रे में या फोम वगैरह आदि में प्रयोग करते हैं। ये गैसें बहुत स्थिर होती हैं और सीधे वायुमंडल की ऊपरी परत तक पहुंच जाती हैं और जहां ओजोन परत है, जब ये सूर्य के प्रकाश से टकराती है तो इसमें से क्लोरीन जो है मुक्त हो जाता है। क्लोरीन ओजोन को तोड़ता है, O3 को, और वहाँ पर होल बना देता है। वहाँ से सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो प्रवेश करती हैं पृथ्वी पर और फिर ये त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, वनस्पतियों की क्षति आदि के लिए जिम्मेदार होती हैं। CFC ओजोन परत के सबसे खतरनाक दुश्मन है। इस कारण से 1977 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अब इसके उपयोग को सीमित किया गया है।